श्री गोवर्धन को भी डबल इंजन की सरकार पुनरुद्धार का कार्य करते हुए मध्यकालीन सिद्ध संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति भी नमन करने का कार्य कर रही है। याद करिए, संत रविदास जी के पूज्य गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने घोषणा की थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये हरि को भजन करने में अपने में इतनी लीन थे, उन्होंने हम सबको कर्म की प्रेरणा देकर के एक ही बात का संदेश दिया था कि मन चंगा तो कठौती में चंगा। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को, स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन 5 प्रमुख स्थलों को मऊ मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था, मऊ छावनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बना। दिल्ली में सार्वजनिक जीवन उन्होंने जहां व्यतीत किया था, उस भवन को एक भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। इंग्लैंड में रहकर के, जिस आवास में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, इसे खरीद करके अनुसूचित जाति के हमारे बंधुओं के लिए स्कॉलरशिप देकर के उच्च डिग्री के लिए इंग्लैंड में रहने की व्यवस्था के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया और उनकी दीक्षा भूमि नागपुर को भी भव्य स्वरूप और स्मारक देकर के, चैत्य भूमि को भी भव्य स्मारक और वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, दिल्ली में आप जाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र को देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की स्मृतियों को ताजा कर देता है। यह भी अगर किसी ने बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक और अंतरराष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रही है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन की सरकार है जो बोलती है वह करके दिखाती है, और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं, वेलफेयर की स्कीम आई है, इनमें से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे बंधुगण उससे लाभान्वित हुए हैं। अभी 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और एक कार्यक्रम 15 नवंबर को पूरे देश के अंदर आयोजित होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर के तैयार किया था। 26 नवंबर की तिथि
भारत के अंदर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा सके, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही करके दिखाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए इस कार्य को किया। आपने देखा होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो हम लोगों ने घोषणा की कि हर मुसहर को एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोल जाति के हर व्यक्ति को एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन राजमणि कोल हमेशा हमारे पास आते थे कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतने लोग ऐसे हैं जिनका नाम एससीसी की सीट सूची में नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, नाम हो न हो, हम इनके लिए अलग से स्कीम बनाएंगे। कोल है, ठाकू है, चेरो है, गोड़ है, बंटानिया है, मुसहर है, अहरिया है, बुक्सा है, ये जितनी जातियां हैं और अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जो भी जाति होगी, जिस भी व्यक्ति के पास अपना आवास नहीं होगा, ये डबल इंजन की सरकार उसको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेगी, राशन कार्ड देगी, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगी, उसके रोजगार की व्यवस्था करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज भाइयों बहनों, इसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोनभद्र हो या मिर्जापुर, इन सभी जनपदों में अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़े हुए जिन लोगों को जमीन के पट्टे देने से युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। प्रयागराज और चित्रकूट, कोल जनजाति से जुड़े हुए बंधुओं को अधिकतर जगह पर आवास उपलब्ध किए जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी आवास के लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है, उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। हमने जातीय आधार पर नहीं, बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। और आज इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार के रूप में एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में प्रयागराज की धरती तो महर्षि भारद्वाज और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी हुई पावन धरा है, इस धरती पर भेदभाव और छूत का स्थान कैसे हो सकता है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपको यह आश्वस्त करने के लिए आए हैं, ये तो विकास की योजनाएं हैं, ये बिना भेदभाव के शासन की योजना को आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम का हिस्सा है। जो लोग प्राप्त कर चुके हैं उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, जो लोग अभी लाइन पे लगे हैं उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल जाए, और जिन लोगों के अब तक नाम नहीं आए उनका नाम यथाशीघ्र सूची में डलवा करके उनको भी हम बहुत शीघ्र योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकेंगे। आज इसी का परिणाम है, आपने प्रयागराज में हो या मिर्जापुर में जो हमारे श्रमिक वर्ग थे उनका पिछली सरकारों ने इन गरीब वंचितों को राशन से ही वंचित करके रखा था। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने राशन का डबल डोज हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था, हर वंचित को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। और आज भी राशन की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है।
किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो भी परंपरागत उत्पाद है, इस परंपरागत उत्पाद रेगुलेटरी का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति के इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। इस विश्वकर्मा में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों के सम्मान के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए शासन का इंसेंटिव उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए सरकार के स्तर पर आज उन नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था है। शासन की योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें अपने कोचिंग से जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो साथ साथ सरकारी नौकरी में आने पर उनको मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं रखी जा रही है। और भाइयों बहनों, यह भी सुनिश्चित किया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति का कोई भी गरीब, कोई भी वंचित गांव में जहां रहना है उस